जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के बारे में। किस प्रकार से अब भारत में तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके बारे में अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। ये धर्मांतरण की जो बातें होती है वो कितनी सच है कितनी झूठ है, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिश्चियन धर्म की। क्रिश्चियन धर्म सभी को पता है कि अंग्रेजों के समय में ही भारत में आया और धीरे धीरे इसको यहाँ पे फलना फूलना स्टार्ट हुआ। जिस प्रकार से क्रिश्चियन धर्म यहाँ पे फलने फूलने लगा उसके दो मेन कारण थे। एक तो यहाँ की स्कूली व्यवस्था थी जिसमें इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज को कंपलसरी किया कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है। आपको पता होगा पहले कलेक्टर के एग्ज़ाम हुआ करते थे, वो पूरे इंग्लिश मीडियम में हुआ करते थे, आज के जैसा सिस्टम नहीं होता था और वो एग्ज़ाम लंदन में जा कर के कंडक्ट कराया जाता था। तो सबसे पहले इन्होंने आपकी भाषा जो है, जो कि हमारी संस्कृत भाषा हुआ करती थी या हिंदी भाषा हुआ करती थी, उसको सबसे पहले इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको बड़ी सर्विसेज में जानी है, अच्छी जॉब पानी है, अच्छी नौकरी पानी है, कलेक्टर बननी है, तो आपको भाषा आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। क्योंकि इनके जो मैक्सिमम ग्रंथ हैं, इनके बाइबल हो गए या अदर जो भी ग्रंथ थे, उस टाइम पे सारे इंग्लिश भाषा में ही अधिकांश उपलब्ध थी। तो सबसे पहले इन्होंने आपकी भाषा को बदला। भाषा को बदलने के बाद में इन्होंने धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी को चेंज करना स्टार्ट किया और कुछ लोगों को धन के लालच में, पैसे के लालच में और चमत्कार के लालच में कुछ लोगों का कन्वर्जन करवाया। 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों का धीरे धीरे कन्वर्जन करवाया इन्होंने इन सबके लालच दे करके। कुछ लोगों को धर्मांतरण करने का रीज़न, क्योंकि हर धर्म में कुछ अंधविश्वास को मानने वाले होते हैं। वो चमत्कार देखे, चमत्कार देख करके उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई ये भगवान सच्चे हैं, यीशु भगवान सच्चे हैं। एग्जैक्टली होता क्या था पहले के टाइम पे, सपोज करिए कि किसी इंसान की कुछ है, उसको जा करके वो कोई दवा देंगे, किसी को कोई बीमारी है, और पहले वो क्या बोलेंगे कि ये भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने उस चीज़ की गलत दवा दी है। अब भगवान तुम्हारा भला करे बोले, गलत दवा दी है, तो भाई गलत दवा से इंसान तो ठीक होगा नहीं। तो पहले उन्होंने उसकी गलत दवा दी हुई थी। कुछ दिन के बाद वो फिर से जाते थे और फिर से जा करके उस बीमारी की सही दवा देते थे और सही दवा दे करके इस बार बोलते थे कि यीशु भगवान तुम्हारा भला करे, और वो इंसान सही दवा पाया हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो काम यहाँ पर दवा ने किया, लेकिन अब उनके माइंड में वो क्या बिठाते थे कि देखो हमारा यीशु ताकतवर है, इस वजह से आप ठीक हो गए, हमने आपके भगवान से भी प्रार्थना की, उन्होंने आपको नहीं ठीक किया। तो कुछ लोग इस प्रकार से चमत्कार को मानते हैं। आज भी भारत में ऐसे बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे पादरी हैं जो कि विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं कि हम अंधों को ठीक कर दे रहे हैं, वो तुरंत देखने लग रहे हैं, हम लंगड़ों को ठीक कर दे रहे हैं, वो चलने लग रहे हैं। भाई ऐसा है? अगर ऐसा है तो आपको हॉस्पिटल खोलने चाहिए, आप वहाँ पर डॉक्टर बनो, अपनी विद्या और भी लोगों को सिखाओ। जो विद्या है आपके पास, हमारे जो गुरुओं के पास होती थी वो तो सभी को सिखा देते थे। उन्होंने एक वैद्यशाला नाम की चीज़ों का निर्माण किया था, सारी चीज़ें उन्होंने वेदों में लिख रखी है। आपको ठीक होना है, घरेलू प्रकार से ठीक होना है, उसके क्या उपचार है क्या नहीं, आपको वेदों में सब मिलेगा। तो आखिर आपने अपनी जो चीज़ें हैं वो अपनी किताबों में क्यों नहीं रखी? आपने बाइबल में इन चीज़ों से ठीक करने का इलाज क्यों नहीं रखा? हमारे में तो लिखा हुआ है कि आपको ये बीमारी है तो इसके लिए अजवाइन है या कुछ विभिन्न प्रकार की घरेलू औषधियाँ लिखी हुई है वेदों में स्पष्ट प्रकार से। तो सबसे पहले इन्होंने चमत्कारिक रूप से लोगों का ब्रेन वॉश किया और चमत्कार में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं और रूरल एरिया के लोग अधिकांश होते हैं, जो गांव के होते हैं, पिछड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें चमत्कार में फंसाना बहुत आसान होता है। हालांकि गांव में अधिकांश लोग कट्टर भी होते हैं जिन्हें अपने धर्म के बारे में पता होता है। सेकंड, वो आपका ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया उन्होंने आपके देश में? उन्होंने ब्रेन वॉश किया आपको पिछड़ा बता करके कि आपके धर्म में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जो कि हमारे धर्म में नहीं है, हमारे धर्म में सभी समान हैं, ये पॉइंट करके। जबकि उनके धर्म में भी विभिन्न प्रकार के कास्टिज्म हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बुराई नहीं बताई। क्योंकि क्रिश्चियनिटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? हमारे देश में कौन जानता था? उनको तो यही पता है कि क्रिश्चियन केवल एक धर्म है, उसमें जातियां नहीं, बट क्रिश्चियनों में भी विभिन्न प्रकार के सब टाइटल्स होते हैं, कास्ट होता है। तो सेकेंड थिंग, उन्होंने इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया कि आपको घोड़े नहीं चढ़ने दिया जाता है ना, इस प्रकार से आप नीची जाति में आते हो,
तो जो लोअर हमारे कास्ट के इंसान होते थे अधिकांश उसमें से तो नहीं गए, परंतु कुछ नेता जो वर्तमान समय के या कुछ पुराने समय के नेता हुए, क्योंकि उन्हें इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती थी, तो वो अपने पूरा समूह को जितना लोग उनके कहने में आते थे उतने लोगों का डायरेक्ट वो ब्रेन वॉश करवाते थे। तीसरा सिस्टम इन्होंने अपनाया स्कूल्स के थ्रू। गुरुकुल धीरे धीरे समाप्त होने लगे तो इन्होंने स्कूल अपना खोला, और स्कूल खोलने के बाद धीरे धीरे लोगों के माइंड में ये चीज़ें आज भी उत्तराखंड वगैरह में बहुत तेज़ी से चल रही है। स्कूल के माध्यम से वहाँ पे ये लोगों के दिमाग में भरने लगे कि यीशु मसीह सब कुछ है, भगवान नहीं है, हमारे मेन प्रभु कौन है, यीशु। तो इस टाइप से ना बहुत बारीकी तरीके से आपके ब्रेन को वॉश किया। अब एक बच्चा है, उसको जब ये चीज़ें बताई जाएगी बच्चों को क्या समझ में आएगा, उसको ये चीज़ें बताई जा रही जबकि राम कुछ नहीं है, यीशु मसीह सब कुछ है, तो डेफिनेटली उसके माइंड में ना वो चीज़ें पॉइंट कर रही है। और धीरे धीरे यहाँ से स्कूल्स के माध्यम से लोगों का उन्होंने ब्रेन वॉश किया। इसके बाद में फाइनेंशियली उन्होंने बहुत तगड़ा लोगों का ब्रेन वॉश किया कि जिसको भी, चूंकि इनकी फंडिंग होती है, जो सक्सेसफुल रिचेस्ट पर्सन है क्रिश्चियंस के आदर के, इनका कंपलसरी होता है संडे को चर्च में जाना। ये संडे को चर्च में जाते हैं और जो भी इनकी होती है, जो भी इनकी हैसियत होती है, कमाई होती है, उसके अनुसार ये वहाँ पे अपना डोनेट करते हैं। और डोनेट क्या करते हैं, समझ लीजिए इनका फिक्स कर उठा होता है कि आपको इतना देना पड़ेगा हमारे धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए डोनेशन देते हैं, वो फंडिंग आती है, फंडिंग आकर के उसे हमारी कंट्री में मैक्सिमम कन्वर्जन के काम में लाया जाता है कि आपको 10,000, 5,000, 2,000 की ज़रूरत है, दिया गया, आपकी सहायता की गई, अब आपको बोला जाएगा आप हमारे धर्म में आ जाइए। ये काम मैंने चंडीगढ़ में बहुत बुरी तरीके से होता हुआ देखा था। चंडीगढ़ मतलब पंजाब, चंडीगढ़, ये उस टाइम पे आज से 5 साल पहले बहुत बुरी तरीके से इससे ग्रसित थे। वर्तमान में तो इन्होंने पूरा छाप लिया हुआ है। पंजाब एक तरीके से जहाँ पे हमारे सिखों का वजूद हुआ करता था, वहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। यहाँ पे आपको एक कमरे में ले जाएंगे, कमरे में ले जाने के बाद आपको जो वहाँ का मेन लीडर होता है उसको पैसे की मदद करेंगे, बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, बेवकूफ़ बना करके आपको अपने धर्म में परिवर्तित कर देंगे। और परिवर्तित करने के बाद फिर इनका सारा खेल स्टार्ट होगा। हर संडे आपको चर्च में जाना पड़ेगा। जब आप चर्च में जाएंगे तो वहाँ पर आपके ब्रेन में उनकी चीज़ें ऐसी थोपी जाएंगी, आपका रिलीजन नीचे, इनका ऊपर दिखाया जाएगा। इस प्रकार से क्रिश्चियन, मुस्लिम्स आक्रांताओं ने जो किया वो किया, लेकिन मुस्लिमों से भी अधिक खतरनाक, अधिक घातक हैं क्रिश्चियंस। मुगल आए, मुगलों ने कन्वर्जन किया, तो मुगलों से कम ये क्रिश्चियंस जो वर्तमान के लीडर हैं, बहुत सारे पादरी बने घूम रहे हैं, चमत्कार में चमत्कार दिखा रहे हैं, ये इनसे कम खतरनाक नहीं है। ये वर्तमान समय के, प्राचीन समय के ये मुगल हैं जो कि कन्वर्जन का काम बहुत तीव्रता के साथ में कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं पैसे का लालच दे करके या डर का लालच दे करके। इस प्रकार से पूरा घर का घर, गांव का गांव ये परिवर्तित कर रहे हैं। हमारे कुछ संगठन भी हैं जो कि इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे बजरंग दल हो गए, अदर हिंदू संगठन हो गए, आरएसएस हो गए, परंतु वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। और ये किताबों के माध्यम से ब्रेन वॉश आपका स्टार्ट करते हैं, आर्थिक रूप से स्टार्ट करते हैं, और करते करते आपको अपने धर्म के लिए बिल्कुल एक कर लेते हैं। अब 2 टाइप के लोग होते हैं इसमें। पहले तो वो होते हैं जो कि पैसे के लिए ही धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। उनका फिक्स होता है कि एक इंसान को आप लेकर के आओगे तो आपको 20,000, 30,000, 50,000, जो भी इनकी डील होती है, लीडर के हिसाब से, एक लीडर होता है, लेयर होता है, समझ लो आप, उसके हिसाब से वो उसको पैसा मिल जाता है, तो वो पैसे के लिए करता है। अधिकांश पादरी आज पैसे के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो सामान्य लोग होते हैं, हमारे आपके जैसे, जो हमारे हिंदू ही होते हैं प्राचीन समय के, या मुस्लिम्स होते हैं, उनको आपने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में ये सबसे पहले उस इंसान को ये बोलेंगे कि अगर आप ये करोगे, आप प्रचार करोगे और लोगों को आप ज्वाइन कराओगे हमारे धर्म में, तो आपको शफा मिलेगी, या आप कह लीजिए कि आपको पुण्य मिलेगा, यीशु का आपको आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का। इस प्रकार से बातें डालते। अब जितने लोग कन्वर्ट होंगे उसका पैसा वो इंसान ले लेगा जो मेन लीडर है। ये किस लालच में करेगा, ये मार करने के लिए रेडी हो जाएगा। किस लालच में? इसको लालच दिया हुआ होगा यीशु मसीह के आशीर्वाद का।
इसीलिए मारपीट सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएगा। आप कुछ गांव में देखोगे भी, जहां पर आप जाओगे वहां पर रोकने के लिए कन्वर्जन उनको आप बताना चाहोगे आप अपने धर्म में रहो, तो आपको आपसे मार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां की महिलाएं को आगे कर देंगे, वहां के बच्चों को आगे कर देंगे, वो आपसे लड़ने झगड़ने हर एक चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्रिश्चियनिटी में ये है, और झूठ फैला करके बहुत तीव्रता के साथ में कन्वर्जन हो रहा है। ये पूरा किसी ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में मिलते हैं, मिलने के बाद में पूरा का पूरा ऑफिस ही धर्म परिवर्तन कर दे रहा है। मैं चंडीगढ़ में था, वहां पे थे कुछ लोग, वो जो भी उनकी टीम्स में आते थे काम करने के लिए, ज्वाइन होते थे, उन्हें वो लेकर के जाते थे, और लेकर जाने के बाद धीरे धीरे उन्हें पहले बोलते थे आप चर्च चलो, आपको फ्री का खाना मिलेगा, वहाँ पे फ्री में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। वो जाते थे लालच में, उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ नहीं, उनको लगता था जा रहे हैं आराम से खाना खाएंगे। लेकिन वहाँ पे खिलाते थे पिलाते थे, फिर उनके माइंड में पूरा 1-2 घंटे का लेक्चर डालते थे, फिर ऐसे हर संडे। अब वो इंसान जा रहा है खाने के लालच में, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड में ना वो बातें डाल देते हैं क्रिश्चियनिटी की। हमारे हिंदुइज्म में ये सारी चीजें कोई नहीं कर रहा है, ना इतना कन्वर्जन को लेकर के कोई हुआ है। देखो सीधी सी बात है, हिंदू बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं। आप क्रिश्चियन बना सकते हो, आप मुस्लिम्स बना सकते हो, या लोग बनाते हैं, लेकिन हिंदू कभी बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं, सीधी सी बात है। तो जो पैदा हुआ हिंदू धर्म में वही हिंदू है, लेकिन अदर धर्म बनाते हैं। तो हमारे धर्म वाले कभी कन्वर्जन की तरफ ध्यान नहीं देते कि वो आपको पकड़ के लाए मुस्लिम से या क्रिश्चियन से और आपको अपने धर्म में परिवर्तन करवा लिया, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन अदर धर्मों में ये चीज़ें बहुत तीव्रता के साथ में हो रही हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने आसपास देखें। मैं कुछ राज्य बता रहा हूँ, जैसे पंजाब, चंडीगढ़, इसके साथ साथ में उत्तराखंड, गोवा, इन राज्यों में क्रिश्चियनिटी ने बहुत बुरी तरीके से, और अगर ये केवल एक आस्था के बेस पे होता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। आपकी मर्जी है, आप किसी भी धर्म में जा सकते हो, आपको कोई धर्म पसंद आए ना पसंद आए कुछ भी हो, आप जा सकते हो। परंतु ये एक पॉलिटिकल लेवल पे गेम हो रहा है, ये एक राजनीतिकरण दे करके, एक पैसे का वो दे करके लोगों को कन्वर्ट करवाया जा रहा है। तो ये सबसे बुरी बात है। और आपको विश्वास हो ना हो, आप देखिए, कुछ लोगों से मिलिए, इसके बारे में जानिए, और जितना हो सके आप कोशिश करिए कि लोग इसके बारे में थोड़ा अवेयर हों। अदरवाइज क्रिश्चियंस आएंगे, आपको आपके घर में बैठेंगे, बात करेंगे, आपके मम्मी पापा से दोस्ती बनाए रहेंगे, वो भी पहले हिंदू रहे होंगे, धीरे धीरे उनसे बातें करते करते वो क्रिश्चियनिटी की बातें करने लगेंगे, फिर एक दिन किताब देंगे, यीशु मसीह की कहानियाँ सुनाएंगे। आप उनके यहाँ पे जाओगे या वो आपके यहाँ आएंगे, बोलेंगे सत्संग है छोटा सा, और वहाँ सत्संग में क्या होगा, यीशु मसीह के गीत संगीत जो भी होता है वो होने लगेगा, उनकी कथाएं। आपको लगेगा कि इन्होंने बोला हुआ है कि प्रवचन है या जो भी संगीत है भजन है, आपको लगेगा हिंदुइज्म क्या है, लेकिन नहीं, वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर यीशु मसीह की चीज़ें हो रही होंगी। तो ये एक पॉलिटिकल लेवल पर बहुत बड़ा गेम है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट कभी इसे फुल तरीके से नहीं रोक सकती जब तक आम जनमानस इसके बारे में अवेयर नहीं होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध है, इसके बारे में थोड़े अवेयर हों, और सबसे ज़्यादा लोगों को आप अवेयर करें। आप सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी चीज़ों के माध्यम से किसी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, डायरेक्ट आप जुड़े हैं, या आप सोशल मीडिया पे जुड़े, लोगों को बताएं कि किस प्रकार से आज धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। ये प्राचीन समय के मुगल हैं, ये एक आक्रांताई हैं जो आकर के आपको इस प्रकार से भड़काते हैं, और ये साफ साफ बोल देते कि अगर आप गांव में कोई आ रहा है आपको रोकने समझाने, तो आप उन पर हमला कर दो, अटैक कर दो। इनको बोला गया होता, सिखाया गया होता, और जब वहाँ पे कोई जाता है तो उस पर वो अटैक करते हैं। इस प्रकार से अपना धर्मांतरण का धंधा बहुत तेजी के साथ में चला रहा है। इसका पार्ट 2 हम कुछ ही दिनों में अपलोड करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।